प्रदेश में इस वक्त धान खरीदी जोरों पर है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि एक एक धान किसानों का खरीदा जाएगा, लेकिन धान खरीदी से पहले किसान परेशान नजर आ रहा है। विपक्ष इसको लेकर के लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन जहां सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों इस पर सियासत करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके समस्या का समाधान करता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी को लेकर के किसी शायर ने भी कहा है, किसानों से अब वो कहाँ मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी रफ्तार में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान के तहत अब तक 2.23 मिलियन टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी का यह सिलसिला अगले साल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार धान किसानों को 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP में मिल रही है। किसानों को मिल रही इस राशि में केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार की प्रमुख कृषि योजना कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी भी शामिल है। सरकार इस कदम से राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ दिला रही है। सरकार ने धान बेचने के लिए एक सीमा भी निर्धारित की है। मौजूदा नीति के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है और 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक यह चलेगी, जिसमें अब तक लगभग 22.3 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर जैसे जिले पहले नंबर पर है। और सरकार किसानों को धान बेचने में सुविधा हो, इसके लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम और कड़ी निगरानी के साथ भुगतान भी कर रही है। हालांकि प्रदेश में नियमों में बदलाव के कारण किसानों को परेशानी भी हो रही है। साथ ही टोकन ऑनलाइन नहीं मिलने की वजह से किसान इस वक्त चिंतित है और चिंता का विषय भी किसानों के लिए बना हुआ है, क्योंकि जब तक किसान का टोकन नहीं कटेगा तो किसान अपने धान को धान केंद्रों पे बेच नहीं पाएगा। इसके लिए बीते दिनों एक किसान ने आत्मघाती कदम भी उठाया। कई जगह प्रदर्शन देखने को भी मिला। विरोध किसानों का लगातार जारी है और इस विरोध के बीच प्रदेश की राजनीति भी में उठापटक तेज हो गई है, क्योंकि इसको लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है। वहीं इसको लेकर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि किसानों पर सरकार दादागिरी और हेकड़ी दिखा रही है। ये व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है और किसान परेशान है। वो अपना समय पर धान नहीं बेच रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसको लेकर के कहा कि दादागिरी और हेकड़ी कौन करता है, प्रदेश की जनता जानती है और यही वजह है कि इस हेकड़ी का रिजल्ट बीते हुए चुनाव पे दिखा है। कांग्रेस ने 5 साल तक किसानों को ठगा है। आज भी कांग्रेस धान खरीदी पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वही उप मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि राज्य में धान खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से हो रही है और किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त रहते किसानों का एक एक धान पुख्ता व्यवस्था के साथ हम खरीदी करेंगे। जैसे जैसे धान की आवक बढ़ रही है, व्यवस्था और मजबूत होने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जैसा सूबे का मुखिया रहता है, जैसा चाहता है वैसा जमीनी स्तर पे काम होता है। हमने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है। हमने धान खरीदी की शुरुआत माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने छत्तीसगढ़ में करी थी। उस समय का भी हमने देखा, इस विषम परिस्थिति में उन्होंने इसकी शुरुआत करी। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। इसके बाद रमन सिंह जी आए। रमन सिंह जी ने 15 साल तक खरीदी किया। माननीय भूपेश बघेल जी आए। भूपेश बघेल जी ने तो किसानों का कहिए तो मान ही बढ़ा दिया, उनका सम्मान ही बढ़ा दिया। धान का रकबा भी बढ़ाया, धान का रेट भी बढ़ाया और सारी सुविधाएं भी बढ़ाई। धान को डिस्बर्स भी बहुत तेजी से किया। मिलर्स भी लाल हो गए थे। लेकिन जैसे सरकार बदली, इसके बाद इस दिशा में
न किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए भी कदम उठाया गया, न ही मिलर्स के लिए। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है और जैसे जैसे धान की आवक हो रही है, आवश्यकता पड़ रही है, सरकार उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। जो निर्धारित मात्रा है, किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। किसी को भी इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वो करेंगे। दादागिरी और हैकड़ी कौन दिखाने वाले लोग हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता बखूबी देख रही है। लेकिन सरकार ने धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। शुरू से कांग्रेस पार्टी धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश लगातार करती रही है, परंतु सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। जहां पर भी कहीं किसानों को दिक्कत आती है, उसका निराकरण भी त्वरित रूप से सरकार कर रही है। किसानों के धान निश्चित रूप से खरीदे जाएंगे, एक एक दाना धान की खरीदी होगी। प्रदेश के किसानों के लिए बनाई गई नई डिजिटल प्रणाली बार बार फेल हो रही है, जिससे किसान साफ कहता नजर आ रहा है कि यदि सरकार ने समय रहते इन तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया तो यह साफ है कि किसानों की परेशानियों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इस बयान के बाद प्रदेश में धान खरीदी पर राजनीतिक पारा जरूर बढ़ गया है। वक्त ठंड का है, लेकिन सियासी गर्मी धान खरीदी को लेकर के बढ़ती हुई दिख रही है। किसानों की चिंता और विपक्ष के आरोप को लेकर के सरकार पूरी तरह सक्रिय और सजग दिख रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व ही की एक बड़ी चिंता थी कि प्रदेश में अवैध धान परिवहन जो हो रहा है उस पर किस तरह से लगाम लगाया जा सके, और किसानों की यह चिंता पे सरकार ने गौर किया। इसके लिए धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1,51,809 क्विंटल धान जब्त किया गया है। गौरतलब है कि सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाए जाने और त्वरित अलर्ट रिस्पांस सिस्टम की बदौलत अन्य राज्यों से धान की अवैध आमद को रोकने में प्रभावी सफलता मिल रही है। धान खरीदी को लेकर के प्रदेश की राजनीति चरम पर है। विपक्ष जहां सरकार पर अव्यवस्था, दादागिरी और किसान विरोधी रवैये का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इन आरोपों को भ्रम फैलाने की कोशिश बताकर नकार रही है। उप मुख्यमंत्री रमन साव का दावा है कि धान खरीदी पूरी तरह से सुव्यवस्थित है और व्यवस्था को हर दिन मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों की चिंता और राजनीतिक बयानबाजी के बीच धान खरीद का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।